we have loops and in which we had two types of loops. for भी है, चलो for भी लिख लेते हैं, ठीक है. for के अंदर भी कंडीशंस आएंगी, उसके अंदर भी इंडेंटेशन आएगा, while के अंदर भी इंडेंटेशन आएगा. अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे. सो for के अंदर इस ब्रैकेट में कैसे क्या लिखना है, while के अंदर क्या लिखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस नाउ. जैसे for के अंदर हम लोग लिखा करते थे इंट i इज इक्वल टू 0 कॉलन i लेस देन 10 में भी i प्लस प्लस, राइट. सो ऐसा कुछ पाइथन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है कभी भी इंट तो डिक्लेयर करना ही नहीं है. वेरिएबल लिखो, काम ख़त्म, राइट. वेरिएबल लिखें, काम ख़त्म. यहाँ हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंटीजर टाइप है या फ्लोटिंग टाइप है. सो लेट अस टॉक अबाउट वाइल फर्स्ट. सो वाइल के ब्रैकेट के अंदर आपको वो कंडीशन लिखनी है जिससे कि ये लूप रन कर सके, राइट. कितनी बार रन करना है, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ i लेस देन 10. तो ये i क्या है, i की इनिशियल वैल्यू कितनी है, i की इनिशियल वैल्यू हमने वाइल से पहले डिक्लेयर की कि i की पहली वैल्यू है हमारी है 0, राइट. i जैसे ही लूप में पहुंचे आपने प्रिंट लिखा कोई भी एक स्टेटमेंट, सपोज हेलो. सो मैं हेलो को प्रिंट करना चाहता हूँ 10 टाइम्स. तो क्या आपको लगता है कि 10 टाइम्स प्रिंट होगा? क्या आपको लगता है ये 10 टाइम्स प्रिंट होगा? एनीवन? कोई तो बोल दो यार. ये तो i is 0, i is less, इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू दे दी 0. जब i की वैल्यू हमेशा 0 है और i हमेशा लेस देन 10 है, इसका मतलब ये लूप हमेशा ही चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला. हमें कंडीशन देनी पड़ेगी. सपोज मैंने कंडीशन दी i की वैल्यू 10 हो गई. अब कितनी बार चलेगा ये लूप? एक बार. बिल्कुल. तो लूप हमारे कंट्रोल में होने चाहिए. हमें पता होना चाहिए लूप क्यों बनाया है, कितनी कंडीशंस के लिए बनाया है, कब इसको स्टॉप करना है और ये कब स्टॉप होने वाला है. आपको सेंस हो जाना चाहिए आपकी राइटिंग से, राइट. सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली लूप हमारे कंट्रोल में होता है. अगर मैं इस स्टेटमेंट को बाहर निकाल दूं, अब कितनी बार चलेगा ये? अभी भी बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा क्योंकि जब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके i की वैल्यू 10 होगी. और वाइल तो कभी भी एग्जीक्यूट कंप्लीटली होगा ही नहीं क्योंकि i की वैल्यू कभी भी 10 हुई नहीं. तो हमेशा बस वाइल 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 ये राउंड राउंड एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, राइट. अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं इस सबको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, इस सबको हटा देते हैं, मैं केवल कंडीशन लिखता हूँ i वाइल 0. अब कितनी बार चलेगा ये? 0 का मतलब फॉल्स, फॉल्स और 0 एक ही बात है. तो कितनी बार चलेगा ये? एक भी बार नहीं. हाँ, 0 टाइम, 0 टाइम्स. ये सबसे पहले क्या होता है, वाइल के अंदर वाइल स्टेटमेंट पे आते हैं. एंड वाइल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एंड इफ. वाइल इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर एंड इफ. तो सबसे पहले इफ काम करता है. तो इफ 0 मतलब फॉल्स. अगर फॉल्स है तो अंदर जाना ही नहीं है. आया समझ में? तो अगर मैं 0 की जगह 1 लिखता हूँ और 1 की जगह 10 लिखता हूँ, 10 की जगह 100 लिखता हूँ, कोई भी नंबर लिखता हूँ 1 2 3, व्हाट डज इट मीन? अदर देन 0, जो भी आप यहाँ पुट करते हो, है ना, अदर देन 0, इफ इधर इट इज 1, इधर इट इज any positive number will always be 10 to, or it will be meant for true, right. true means कि भाई साहब ये तो हमेशा के लिए
कंडीशन ट्रू हो चुकी है, विच मीन्स दिस हेलो विल कम अंडर इनफाइनाइट लूप वंस अगेन। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी? अभिषेक? नहीं? तो अगर मैं हेलो और बहुत सारे स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये यहाँ बहुत लंबा प्रोग्राम है ना, जितना भी लाइन का आपको लगता है, ये 100 200 500 लाइन्स की कोडिंग है और ये वाइल के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब जो भी कोडिंग एक इंडेंट के बाद आ रही होगी वो सब वाइल का हिस्सा है। जैसे मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, और ये कभी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी बंद होगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाइल को कैसे, कहाँ, कब यूज़ करना है, और ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए सेक्शन। ये हमें बताना चाहिए क्या लिखा है, हमें ये बताना चाहिए कि कंडीशन क्या लिखी है, ठीक है ना। तो अब वापस से अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें ये सारा सेक्शन रिपीट करवाना है क्या? सोचो आप, इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हम लोगों को रिपीट करवानी है? सारा सेक्शन है या कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है? बताए कोई। सर मतलब अगर यूजर नेम इनकरेक्ट है तो वो फिर से चांस देगा यूजर नेम एंटर करने का। ओके, तो यूज़र नेम एंटर करने का चांस मिलना चाहिए, मतलब यूज़र नेम हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं, पी को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पी को लूप में रखा, यू को लूप में रखा, तो ये तो सेम ही है। जो चीज़ स्टैटिक है उसको सेम रख, जो चीज़ सेम है या जो चीज़ स्टैटिक है उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? या लूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन राइट आर लूप, I guess after this U and P declaration. यस सर। Okay, so while true, और instead of true I can write 1, I can write 100, ये कंफ्यूज करने के लिए है ना। तो आप जैसे आपको लगता है कि आपको अपनी कोडिंग में लोगों को किसी को कोई आपका कोड मिल जाए और कंफ्यूज रखना है, तो आप ऐसी फालतू चीज़ें लिख सकते हो, है ना। आप यहाँ लिख सकते हो ए, ठीक है, और ए क्या है? ए आप पहले डिफाइन कर दो कहीं पे। अगर ये कोडिंग 10,000 लाइन की होती और लूप कहीं लग रहा होता तो ए ऊपर डिफाइन कर दो, ए इज इक्वल टू 10। अंडरस्टूड ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इज लेस देन 100, इट विल ऑलवेज बी 100, आई मीन इट विल ऑलवेज बी लेस देन 100, राइट? ये सब इनफाइनाइट लूप लगाने के तरीके हैं, ये कंफ्यूज करने के तरीके हैं प्रोग्राम के अंदर, जब आपको लगता है कि प्रोग्राम में दूसरे लोगों को, हम लोगों को कंफ्यूज करना है, ठीक है। तो कॉलन, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो एक इंडेंटेशन में आना चाहिए। अब ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में एडजस्टेड है, ये सारा का सारा मुझे एक एक टैब शिफ्ट करना है, राइट? तो या तो आप मैनुअली इसको बैठ के शिफ्ट करो, राइट, या तो आप मैनुअली बैठ के शिफ्ट करो। ये क्या करें कि सब कुछ सेलेक्ट करें। आप लोगों के पास में कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन के साथ में करली ब्रेसेस या जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, अगर आप उसको एक साथ यूज़ करते हो, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आप इसको सबको सेलेक्ट करते हो, जिसको भी सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, सो आपके पास कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट है कीबोर्ड पे, पी के पास में एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है। अगर क्लोजिंग यूज़ करते हो तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। शिट यार, वेरी श्वेता, वो कनेक्ट भी जल्दी ही नहीं होती है।
फिर एक बार डिस्कनेक्ट हो जाती है तो उसके बाद पता नहीं गायब हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अगर आपको ये शिफ्ट करना है राइट, तो उसके लिए शॉर्टकट है, या तो आप मैनुअली एक एक करके आगे बढ़ें। मैनुअली बढ़ेंगे तो एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे मैंने मान लो इसको आगे बढ़ाया, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको भी आगे कब बढ़ाऊँ, कितना बढ़ाऊँ। अगर आप भूल गए तो एक सेकेंड है ना, गॉट अ मैसेज। ओके यस। श्वेता ऑडिबल है, वॉइस अभी आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज़ आ रही है। ओके। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग इंडेंटेशन एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखने में पता चल रहा होगा कि इफ़ को मुझे आगे लेके जाना है ना। इफ़ को आगे लेके जाना है मतलब मैंने एक टैब प्रेस कर दिया, मैनुअली कर रहे हैं तो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यस कभी कभी हम लोग ये भूल सकते हैं जब प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा लंबी होगी कि इस बी का क्या करें, इस एंड का क्या करें, कौन सी चीज़ अंदर आ रही थी, कौन सी चीज़ बाहर जा रही थी, राइट। इसको मैनुअली करना पड़ेगा। अभी तो छोटा प्रोग्राम है तो आपको पता है ना। ये शायद कंट्रोल और कुछ कर्ली ब्रेसेस। राइट 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 राइट। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका प्रोग्राम था राइट। सो अब आपको सारे प्रोग्राम को अंदर लेके जाना, तो बेटर है कि जितना सेक्शन आपको लेके जाना है, मान लो सब कुछ लेके जाना है, तो प्रेस सेलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल और क्लोजिंग करली ब्रेसेस एक बार प्रेस करें, तो ये एक बार राइट साइड शिफ्ट होगा राइट। अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा और आगे निकल जाएगा और आगे निकल जाएगा। अगर आपको वापस लेके आना है तो ओपनिंग करली ब्रेसेस लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ऊपर और नीचे नहीं कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना। अगर इसको हटाना है स्पेस को तो आप हटा लो, ठीक है, बैक स्पेस से। तो दिस इज द टैक्टिक ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर IDE, and this IDE was IDLE, that was Integrated Development Logical Environment. कोई इशू किसी को अभी तक? नो सर। Okay, so this section came under this particular loop, and this loop which we have understood already means infinite loop. इसका मतलब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या ये वाला सेक्शन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिपीटेबल है कि नहीं है, राइट। सो पहले एक बार सेव करना है इसको, Ctrl+S। ओके, तो डेस्कटॉप अंडर पाइथन कोर्स राइट, div6 एंड फर्स्ट प्रोग्राम FP राइट, एंटर। सेव किया, रन किया। रन करने के बाद सबसे पहले इसने मुझसे पूछा यूज़र नेम। अब मैं बेफिक्र होके, बिल्कुल बिना टेंशन के, सही भी डाल सकता हूँ, गलत भी डाल सकता हूँ, जो मर्जी कर डाल सकता हूँ, राइट। नंबर चाहे नंबर में डालो, यूज़र नेम कहीं भी डालो, राइट। अब इसने मुझसे पूछा एंटर योर यूज़र नेम, मैंने यूज़र नेम डाला सिमरन, राइट। योर यूज़र नेम इज इनकरेक्ट। अब क्या दिक्कत है? से दिक्कत है, ओके, अरे सर यहाँ पे सिमान लिखा हुआ है। राइट 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 राइट। सिमान नहीं। हाँ, मैंने वापस से रन कर लिया, ओके। सिमरन पासवर्ड इज मैंने गलत डाल दिया, राइट। फिर से पूछने लगे मुझसे यूज़र नेम सिमरन 111।
इसमें बहुत सारे फ्लो हो सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग है ये, और मुझे बहुत लंबा लेके जाना है इसको, जिसमें सारे इफ एल्स आ जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और लूप्स आ जाएंगे। लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग इस एग्जाम्पल से, इस छोटे से प्रोजेक्ट से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, और शायद वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन यू विल लव टू सी दिस। तो फ़ायदा समझ में आया क्या इस चीज़ का? फ़ायदा क्या है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जितनी भी बार चाहें, ठीक है। अब अच्छा, अभी जितने भी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारा कुछ कमांड प्रॉम्प्ट पे हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारा कुछ अभी तक हम लोगों ने GUI नहीं बनाया है, ये सारा कुछ अभी तक केवल प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में है, राइट। इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, जब ये GUI हो जाएगा तो आप GUI को GUI यानी ग्राफिक टर्म्स में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। कूल, सो लेट अस क्लोज इट। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपने नोटिस किया होगा कि मुझे ये पता करना है कि क्या हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड, क्या नया यूज़र एंट्री करा सकते हैं? यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि यूज़र नेम ही एंटर करना है या यूज़र नेम और बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स और बढ़ाने, नंबर ऑफ़ पासवर्ड्स और बढ़ाने हैं। तो क्या हम एक काम ना करें, यहीं पे एक बार पूछते हैं ऑप्शंस में OP इज इक्वल टू इनपुट, यूज़र से पूछें डू यू वांट टू साइन इन और साइन अप। One is for sign in and 2 is for sign up। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो सबसे पहले इस लूप के अंदर एंटर होगा, ये पूछेगा कि आपको क्या करना है, साइन इन करना चाहते हैं कि साइन अप करना चाहते हैं। अब ये लूप के बाहर होना चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग, ये वाला सेक्शन हमारा साइन इन करने का है। साइन अप का मतलब है कि जो हमारे पास लिस्ट सी, उस लिस्ट के अंदर एक और नया नाम सौरभ का एंटर करना चाहते हैं, उसके रेस्पेक्टिव एक पर्टिकुलर पासवर्ड एंटर करना चाहते हैं, राइट। और ये प्रोग्राम जब तक रन करेगा तब तक हमारे पास वो डेटा अवेलेबल रहेगा। तो अब एक और कंडीशन आ गई, अगर OP की वैल्यू 1 है तो साइन इन जो ऑलरेडी है, अब ये क्योंकि इसका फिर से इंडेंटेशन आने वाला है, तो क्या करें, ये सारा सेक्शन फिर से सेलेक्ट करें और कंट्रोल राइट शिफ्ट, राइट। तो OP अगर 1 है तो साइन इन करें। अब देखो एल्स पे आ गया मैं, यहाँ पे ना एल्स के नीचे, मुझे किसके नीचे आना है, इफ़ के नीचे आना है। इसका मतलब मुझे एक और बैक साइड लेके जाना पड़ेगा कर्सर को। ध्यान देना कि केवल मेरे पास एक ही टाइप का स्पेस है, ये गलतियाँ करेंगे आप और आपके रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। एल्स और एल इफ़ मतलब एक और कंडीशन लिखनी। आप नोटिस करोगे कि मैं जब एल्स लिखता हूँ तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती है, एल्स के साथ ब्रैकेट्स नहीं आते हैं। एल इफ़ के साथ ब्रैकेट आ सकते हैं जहाँ आप स्पेसिफिक कंडीशन वापस लिखना चाहते हैं। अगर OP की वैल्यू, और एल्स कब लिखा जाता, एल्स तब लिखते हैं हम लोग जब OP की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी एंटर होती। लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि एलिफ एक स्पेसिफिक वैल्यू एंटर हो, OP की वैल्यू या तो 1 हो एंटर या फिर 2 एंटर हो। आ रहा है समझ में? अगर 1 होगा तो साइन इन चले जाएंगे और 2 होगा तो साइन अप चले जाएंगे, राइट। सो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो इसमें पूछता है कि भैया आपको साइन अप करना है तो आपका नया यूज़र नेम क्या है, नया पासवर्ड क्या है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो नए यूज़र नेम के लिए UP या NU, नया यूज़र नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर न्यू यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए न्यू पासवर्ड NP इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर न्यू पासवर्ड, राइट। अब जो नया यूज़र नेम और नया पासवर्ड है वो मुझे U और P के अंदर लेके जाना है। क्या करें, क्या करें, कोई बताए ज़रा हिंट प्लीज़।
करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, ब्रैकेट में NU थैंक यू थैंक यू। NU डॉट अपेंड विद इन ब्रैकेट U U, और उल्टा लिखा हम लोगों ने NU, सॉरी, है ना, U डॉट, हाँ वो वहाँ U होगा हाँ हाँ U डॉट अपेंड विद इन ब्रैकेट NU, लाइकवाइज P डॉट अपेंड। समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पहले बताया करता था कि कहीं जाके तो यूज़ में आएगा, राइट, NP। जब रियल प्रोग्राम्स देखेंगे, यूज़र यूज़ केसेस देखेंगे, तो हमेशा पुरानी कमांड जितनी भी हम लोगों ने बात की है, ऑलमोस्ट सारी कमांड्स हमारी कहीं ना कहीं किसी जगह पर यूज़ आने वाली है। जितनी कमांड्स शायद हमारे कोर्स में यूज़ में ना आए, और मे बी आपके जनरल किसी आगे आगे किसी एक्सपीरियंस में काम में ना आए, तो मैंने उन कमांड्स को थोड़ा सा भी स्किप किया है, ठीक है। कुछ कमांड ऐसी हैं जो आपको उस टाइम पे बताने में कोई फ़ायदा नहीं था, तो आगे यूज़ में आएंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। यू डॉट अपेंड NU, P डॉट अपेंड NP। अब इस अगर हमारे पास OP की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ आ गए, उसके बाद वापस से कहाँ पहुँचेंगे, वाइल पे, राइट। और वाइल के अंदर फिर से क्या पूछा जाएगा, साइन इन करना चाहते हैं कि साइन अप करना चाहते हैं। अगर साइन इन करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, हमने 1 प्रेस कर दिया होगा। एंटर यूज़र नेम करेंगे, इस बार मैंने एंटर किया, सपोज करो सौरभ। सौरभ अगर ये अपेंड हो चुका होगा तो अंदर आएगा, फिर पासवर्ड पूछेगा, और यही प्रोसेस चलने वाला है। आया समझ में क्या? जबकि ओरिजिनली जो लोकल डेटाबेस था, जो फिक्स्ड डेटाबेस था, उसके अंदर वो वाली एंट्री नहीं थी जिसको हम लोगों ने अभी अभी एंटर किया है। आया समझ में? और ये हम लोग कंटिन्यूअस जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है बस, हाँ बताएं। सर मुझे ये सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जैसे सर बाकी लैंग्वेजेस में वो होते हैं ना ब्रैकेट्स, लाइक ब्लॉक बोलते हैं, तो पता चलता है कि लूप यहाँ से यहाँ तक लूप यहाँ से यहाँ तक लाइक लग रहा है, तो यहाँ राइट। पे कैसे पता हमें कि वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? वाइल लूप, देखो वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जब भी वाइल का ये जो ब्रैकेट है, देख रहे हो, ब्रैकेट इन द सेंस ये जो एक इंडेंटेशन है, जब तक ये मेंटेन्ड है, इसमें कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आ गया है। मान लो ये स्टेटमेंट बाहर आ गया, बस वाइल कहाँ से कहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। आया समझ में? अच्छा, अगर इंडेंटेशन ही मतलब यहाँ पे इंडेंटेशन ही बताता है कि कहाँ से कहाँ तक आपका स्टेटमेंट है। अगर मान लो ये इफ़ मैं बाहर निकाल दूँ, इसका मतलब केवल वाइल के अंदर ये कंडीशन है, राइट। अगर मैं इफ़ ये वाला स्टेटमेंट बाहर निकाल देता हूँ, इसका मतलब केवल वाइल की जो लिमिटेशन है या वाइल की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। अच्छा, इफ़ की कहाँ तक है, एलिफ की कहाँ तक है, केवल यहाँ तक है, राइट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को बाहर निकाल देता हूँ तो केवल एलिफ की यहाँ तक है। अगर मैं इस इफ़ को बाहर निकाल देता हूँ, इसके मतलब इसके अंदर ही केवल ये आ रहा है ना। तो हमेशा हम लोगों को बस इस चीज़ से ध्यान देना पड़ेगा, कोई चीज़ अंदर क्या है, जब तक वो सिमिलर गैप मेंटेन्ड है, राइट, जब तक वो सिमिलर गैप मेंटेन्ड है तब तक आप उसी ब्रैकेट के अंदर हो। दिस इज़ द बाउंड्री। जैसे यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है, यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है, और भी लाइनें होंगी अगर, तो वो गैप अगर मेंटेन हो रहा है तो वो उसी के अंदर आएगा। आया समझ में क्या? अभिषेक, किशन, श्वेता, टेल मी if you are clear till now. Yes, sir. सिमरन, हाँ यस सर। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे बताओ कि पूरे कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है, और इतनी छोटी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये तभी पकड़ पाओगे अगर आपने मुझे आज तक 4 दिनों में पिछले बहुत अच्छे से सुना है, फर्स्ट क्लास के बाद। बताओ। कोई भी हिंट लाइन बाय लाइन देख लो, शायद समझ में आ जाए। तो क्या है? हिंट ये लाइन बाय लाइन देखो, हिंट ये है, देखते हैं कि आपको बेस और कितना क्लियर है। नहीं सर, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है वो? क्वेश्चन ये है, इसमें प्रॉब्लम है कुछ कोड में।
लॉजिकल छोटी सी प्रॉब्लम है, और मतलब बहुत ही छोटी है, और इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से एग्जांपल दिखाता हूँ ना, इस छोटी सी कोड की वजह से ये कोड रन तो करेगा लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो नहीं होगा। देखते हैं, साइन अप के लिए मैंने 1 प्रेस किया, फिर से 1 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, अरे ये हो क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, कुछ आ रहा है समझ में अभी? वो लूप के बाहर रहेगा। और सोचो और सोचो और सोचो, अगर लूप के बाहर पहुंच गया तो एक ही बार चलेगा ये ओपी, दोबारा से पहुंच ही नहीं सकते। ये जो 1 प्रेस किया मैंने इस लाइन के बाद, तो ये 1 के बाद इसके अंदर क्यों नहीं गया, या 2 के बाद इसके अंदर क्यों नहीं गया, ये सोचो। सेम इंडेंट पे ऐसे ना। ठीक है, चलो बात करते हैं। जब भी इनपुट से कुछ भी कमांड एंटर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, उसका टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। वेरी गुड। अगर ओपी एक स्ट्रिंग है, अगर मैंने 1 प्रेस किया तो 1 एक स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग को नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेवर, है ना। दो कभी भी दो सिमिलर अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ करना है तो पॉसिबल है, जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं था, राइट। सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं हुआ करता था, सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं था कि आप स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को कंपैरिजन कर लो। कैरेक्टर से कैरेक्टर कर सकते हो, सिंगल नंबर से नंबर कर सकते हो। आपने लिखा 1000 इज इक्वल टू 1000, दैट्स वेरी गुड, राइट। सो यहाँ पाइथन के अंदर स्ट्रिंग भी कंपेरेबल है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी एक्स्ट्रा कमांड और एक्स्ट्रा प्रोसेस। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो ओपी है ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो दो अलग डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को कंपेयर नहीं कर सकते आप, ठीक। तो क्या करें, या तो आप ओपी को इंट बना दें। कैसे बनाएंगे इंट? इंट ऑफ ओपी, आ रहा है समझ में? वैसे यहाँ पे भी इंट ऑफ ओपी, या उल्टा क्या कर सकते हैं, 1 को str बना दें। आ रहा है समझ में? एक ही बात है ना। या एक और काम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सिंगल कोड लगा दें, ये भी तो स्ट्रिंग ही है। तो देर आर मैनी मेथड, देर आर मैनी वेज, जबकि मीनिंग सेम ही है। अगर मैं str लगा देता 1 से पहले तब भी ठीक था, कोई आके मुझसे पूछ ले कि तुमने str क्यों पुट किया भाई, है ना। तो str भी ठीक है, लिखने के तरीके हैं अलग अलग, लेकिन बेस्ट क्या है जो मैंने लिखा है अभी, ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप str पुट करोगे तो str ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगी, ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने में टाइम ले सकता है ना। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग str कमांड एंड विदाउट यूजिंग str कमांड विल बी लिटिल डिफरेंट, अंडरस्टूड ना। वैसे मैं अगर यहाँ इंट यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ इंट यूज़ करूँगा तब भी वो इंट एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि ओपी को पहले कन्वर्ट करेगी वो डेटा को, फिर कंपेयर करेगी। आया समझ में क्या? तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड ये हम लोगों को तब समझ में आता है जब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग जाता है कि कौन सी कमांड को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि जो आउटपुट है वो हर कमांड के लिखने का, हर प्रोसेस को लिखने का सेम होगा, आउटपुट सेम आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम बोल रहे होंगे ये बेस्ट है ये नहीं, डिपेंडिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कूल, बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस और नो? ओके, तो रन करके देखते हैं। मैंने प्रेस किया, रन करते हैं। मैंने प्रेस किया 2, एंटर योर न्यू यूज़र नेम, मैंने लिखा सौरभ, पासवर्ड लिखा इसका 666, ठीक है। सो do you want to sign in or sign up? Now I want to sign in. Enter username Saur, password is suppose 666, right? So you're authenticated. Why it is authenticated? क्योंकि
यूज़र नेम के अंदर, पासवर्ड के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अब मुझे पता नहीं चल रहा कितने यूज़र नेम अवेलेबल हैं, कितने पासवर्ड अवेलेबल हैं, तो एक कंडीशन और एंटर करने की कोशिश करते हैं। श्वेता, योर लाइफ? यस सर। वेरी गुड। सो हमने बस छोटा सा देखा कि ओपी को जब हम कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर करने के टाइम पे दो कंपेयर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जब इनपुट से कुछ भी डेटा आता है किसी वेरिएबल के अंदर, वो स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग को आप नंबर से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने इस 1 को एक स्ट्रिंग बना दिया सिंगल कोट्स में रख के, ठीक है? ठीक है श्वेता? यस सर। अच्छा, एक और कंडीशन रखते हैं, एलिफ ओपी इज इक्वल टू 3 is for records check। अब मुझे चेक करने हैं रिकॉर्ड्स कि पता नहीं कितना डेटा अभी तक यू में और पी में अवेलेबल है। क्या करें? प्रिंट यूजर नेम्स आर, है ना, कॉलन कॉमा यू, राइट, एंड देन प्रिंट passwords are कॉलन कॉमा पी, राइट। ये टोटल यूज़र नेम, टोटल पासवर्ड्स हैं। अब मैं वापस रन करता हूँ, मैंने प्रेस किया सपोज 3 को, तो मुझे बता दिया कि इतने यूज़र नेम, इतने पासवर्ड अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। देन लेट अस राइट इट फॉर सेकेंड। न्यू यूज़र नेम इज सौर, पासवर्ड इज 666, right? I want to check the records once again. I've got, right, the new data also available in the list. Cool. Now suppose I'll talk about adding one more new name, that is suppose Sid 777. Then let us check the records once again. So we got all the records available. And now let us write it for 1. Username is SOR, password is 666, authenticated, right? So this process is continuous. This process is continuous, right? So अब इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग बार बार रन कर पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है अब, है ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है कि जो भी डेटा आपने एंटर किया है, चाहे वो 777 वाला पासवर्ड था, 6 वाला था, सौर वाला था, सिड वाला था, सभी चीज़ों में आप नोटिस करो कि जब भी आप इस विंडो को, बैक साइड वाले विंडो को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे, क्या होगा? आपका ये डेटा जो अभी ऐड किया था वो वैनिश हो चुका होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोकल डेटाबेसेस या डायनामिक डेटाबेसेस, है ना। जो ये वो वाले डेटाबेसेस नहीं है जो क्लाउड पे चल रहे होते हैं, ये केवल रैम पे चलने वाले डेटाबेसेस हैं, ये ऑन रनिंग प्रोसेस डेटाबेसेस हैं। इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि आपका कभी भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होने वाला है। बाई चांस अगर मैं इसको हटा देता हूँ, केवल यू एक ब्लैंक लिस्ट रख देता हूँ, पी एक ब्लैंक लिस्ट रख देता हूँ, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन अप कर लो, 100 नंबर ऑफ़ यूज़र्स को साइन अप कर लो। अगर सिस्टम चल रहा है, पावर नहीं गई है, सिस्टम में कोई वायरस नहीं आया है, क्रैश नहीं हुआ है, तो ये हमेशा चलता रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही पावर चली जाएगी वैसी प्रॉब्लम आएगी, राइट, क्योंकि डेटा आपके पास परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग अपने डेटाबेस पे भी जाएंगे। जैसे कि ये डेटा सपोज करो जो भी हमने लिखा था वो सारा डेटा किसी पर्टिकुलर फाइल में भी स्टोर होता रहे। अभी तो केवल प्रोग्राम के अंदर स्टोर्ड है, राइट। प्रोग्राम के अंदर जितना डेटा स्टोर करोगे, जितना बड़ा डेटा स्टोर करोगे, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं नए डेटा को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कभी भी प्रोग्राम के अंदर ध्यान रखना, प्रोग्राम के अंदर कभी भी डेटाबेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डेटाबेस की फाइल हमेशा डिफरेंट होती है, सेपरेट होती है, जिससे कि आप उस फाइल के अंदर कुछ भी कर सकें, लेकिन प्रोग्राम बहुत छोटा सा और स्पेसिफिक कंडीशन के साथ में यूज़ होने वाला है। कूल।
तो जब हम लोग एक्सेल शीट्स पे आएंगे या फिर किसी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करने पे आएंगे, फाइल हैंडलिंग पे आएंगे, देन विल सी अबाउट इट, राइट। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फाइल हैंडलिंग हमारा एक टॉपिक है, उसके अंदर देखेंगे कैसे हम लोग बाहर की फाइलों में डेटा स्टोर करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। अभी तक कोई क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन प्लीज? सब गायब हैं क्या? मैं अकेला बोल रहा हूँ? नहीं सर, नहीं। बीच बीच में हाँ या ना तो बोलते रहना चाहिए यार, ऐसे तो मैं बोलता बोलता पागल हो जाऊंगा। हाँ श्वेता, यस सर। कुछ बोल रहे हो आप? नो सर। ओके, अभिषेक? यस सर। कोई डाउट है बच्चे अभी तक? नो सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा कंसर्न है कि जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो ही चुका है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको एटीएम एप्लीकेशन ही बना लेते हैं। तो हमारे कमेंट्स के लिए हैश अवेलेबल है यहाँ, जैसे हमारे पास वहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर डबल स्लैश हुआ करता था। डबल स्लैश हमारे पास पाइथन के अंदर, आपको याद है किसके लिए था? भाई लोग याद है क्या? सर किसके अंदर? पाइथन के अंदर डबल स्लैश क्यों यूज़ किया था हम लोगों ने? 5/2 it was the quotient, right? The only that integer value after dividation. If you remember, 5 divided by 2 means the exact division. 5 or 7 divided by 3 means exact division. 7/3 means the quotient values, right? तो डबल स्लैश हमारे पास है नहीं पाइथन के अंदर, तो इसके अंदर कमेंट के लिए यूज में आता है हैश। हैश इज फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके ओके, सो वी कैन राइट हियर, लेट अस टॉक अबाउट एटीएम एप्लीकेशन। एटीएम एप्लीकेशन में क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूज़र्स होते हैं और अमाउंट होता है, अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? या रिकॉर्ड चेक के साथ साथ बैलेंस चेक बोलेंगे ना इसको, रिकॉर्ड चेक तो हो ही रहे हैं, बैलेंस एक यूज़र का चेक करना, बैलेंस चेक। और क्या कर सकते हैं बोलो भाई? पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज। हालांकि पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चेंज को हम लोग अपडेट ही बोल देते हैं, अपडेट है ना। पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, यूज़र नेम सेम रहने वाला है, पासवर्ड अपडेट हो सकता है। तो जो भी हमने कंडीशन रखनी है अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जनरल कंडीशन है, इसके अंदर और भी मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। क्या यूज़र्स बन गए? बिल्कुल बन गए हमारे पास। क्या यूज़र का रिकॉर्ड हम लोग अपडेट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अमाउंट नहीं है हमारे पास, है ना, अमाउंट नहीं है, और उसके बाद विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक कंडीशन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। और ये सारा काम कहाँ करना है? ये सारा काम कब करना है? जब हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है। सो जो भी करना है अब यहाँ करना है। इसका मतलब है जो भी इंडेंट आएगा वो इफ़ के इंडेंट में चलेगा। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रोग्राम लंबा हो सकता है। अभी कितने लाइनों का हो चुका है प्रोग्राम, अगर देखना है तो कैसे पता चलेगा? अगर लाइनों को पता करना है तो कैसे पता चलेगा? आप लास्ट लाइन पे क्लिक करो, यहाँ देखो राइट साइड में डाउन में यहाँ बता रहा है कि लाइन नंबर 27 एंड कॉलम नंबर इज 33। कॉलम इज लाइक दिस, 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, है ना। सो वी आर टेल 20 ओके 33 कॉलम और 27th ऑफ लाइन।
तो एक एक करके आप और बढ़ाते हैं, कंडीशंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। अभी तक क्लियर हो जो हमने वो नहीं बात की है तो आगे बढ़ सकते हैं। शुड आई गो अहेड? यस सर। ओके यस ओके ओके। सो अमाउंट के लिए एक और एंट्री लेते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू अमाउंट पहले वाले यूज़र के अकाउंट में पड़ा हुआ है। स्ट्रिंग नहीं बनाते इसको, अमाउंट को डायरेक्टली लिख देते हैं। किसी के अकाउंट में पड़ा हुआ है 1000 रुपीज़, किसी के में 2000 रुपीज़, किसी के में 9000 रुपीज़, किसी के में 6000 रुपीज़ और दूसरे में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल खाली है। चलो ठीक है, ये हमारे पास डेटा इनिशियल डेटा है। ठीक है, जब इन्होंने अपने अकाउंट्स ओपन किए थे इतना अमाउंट था। अब आगे की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब क्या पूछना है अपने को? एक और ऑप्शन पूछना है कि भैया करना क्या चाहते हैं, विड्रॉ करना। अमाउंट एंटर कर लिया हमने, अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो गया। विड्रॉ करना, अच्छा अमाउंट को रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए क्या हम लोग यहाँ डाल दें, क्या यहाँ डाल दें रिकॉर्ड्स में? ऐसा नहीं कर सकते यार, सबका अमाउंट नहीं दिखा सकते, सबके यूजर्स नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर ये हम एडमिन होंगे सो वी कैन प्रिंट इट लाइक दिस, राइट? तो प्रिंट अमाउंट्स आर कॉमा ए, है ना? ये सारा कुछ एडमिन के लिए है, मे बी। कूल। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद हम लोगों ने 4 ऑप्शन पूछने हैं, विड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस चेक एंड पासवर्ड चेंज। ठीक, तो ऑप्शन के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, कोई वेरिएबल बताओ यार। कंडीशन के लिए CON लिख लेते हैं ना। CON इज इक्वल टू इनपुट विद इन ब्रैकेट चूज एनी ऑपरेशन। इसमें लिख भी सकते हो 1 इज़ फॉर विड्रॉ, 2 इज़ फॉर डिपॉजिट एंड 3 इज़ फॉर बैलेंस चेक and 4th is for update information, whatever. What is this? Not now. Okay, so if अगर हम लोगों ने यहाँ अगर मगर की बात फिर से आ गई, इफ़ वैल्यू ऑफ कॉन मतलब कंडीशन इज 1 अगेन इट शुड बी स्ट्रिंग। अगर हमने 1 प्रेस किया तो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो विड्रॉ करने के लिए अमाउंट तो पूछना पड़ेगा ना। तो अमाउंट पूछने के लिए मैंने एक AMT नाम का वेरिएबल ले लिया। AMT इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर अमाउंट। सो अमाउंट एंटर होगा, इसका मतलब है जो भी एंटर होगा वो AMT के अंदर एक स्ट्रिंग में जाएगा। हम स्ट्रिंग चाहते नहीं तो इंट पहले लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है मैंने इंट क्यों लगाया? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। फिर से बोलिए क्यों लगाया? मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इनपुट से जो भी एंटर होगा वो AMT के अंदर स्ट्रिंग में जाएगा। और यहाँ अमाउंट है ना, यहाँ हमारा अमाउंट एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के साथ में स्ट्रिंग ऑपरेशंस नहीं हो सकती हैं, तो अपन ने इस इनपुट को इंट में चेंज कर लिया, राइट? इसको दूसरे लाइन में भी चेंज कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे। अगर इसको हटा दो यहाँ से और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, AMT इज इक्वल टू इंट ऑफ AMT। बट 2 लाइनें लगी तो बेटर है कि 2 लाइनों को हटाने के लिए, बचाने के लिए हम लोग यहीं पे एक ही लाइन में ख़त्म कर दें मल्टीपल ऑपरेशंस को। सो इंट ऑफ इनपुट, कूल। अब जो भी अमाउंट एंटर हुआ है, जो पहले से अमाउंट अवेलेबल है, अगर मैंने अमाउंट एंटर कर दिया, सपोज करो
5000, और 5000 तो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो विड्रॉ कैसे करेंगे? माइनस में अमाउंट हो नहीं सकता, क्रेडिट तो कराना नहीं है। तो क्या करें, पहले चेक करें, अगर क्या करें, AMT इज लेस देन ऑफ व्हाट, ए ऑफ, बोलो भाई, IND। IND क्या था? वो इंडेक्स नंबर जिस यूज़र का अभी हम लोग अकाउंट एक्सेस करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर अमाउंट नो सर। entered amount is less than the existing amount, then you can withdraw। तो withdraw कैसे होगा? withdraw कैसे होगा? new amount, NAMT is equal to A of IND minus AMT, राइट? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो। तो NAMT is what? The remaining amount, right? So print न्यू अमाउंट और रिमेनिंग अमाउंट में इसको न्यू अमाउंट की जगह पे चलो रिमेनिंग अमाउंट लिख लेते हैं। RAMT, so we can write like your remaining balance is comma RAMT, cool, एंड यू हैव विड्रॉन। जो भी आप अपनी प्रिंट में और लिखना चाहते हैं, हाउ मच अमाउंट डिड यू विड्रॉ एंड कितना बचा हुआ है, थैंक यू फॉर द ऑपरेशन, वॉट एवर यू वांट टू। एल्स, अगर ये अमाउंट जो भी हमने एंटर किया था, जो एग्जिस्टिंग अमाउंट था उस लोकेशन पे उस यूज़र का, अगर उससे ज़्यादा है, सो वी कैन राइट लाइक प्रिंट insufficient, insufficient balance, not enough balance। कोई दिक्कत किसी को? अभी तक एक ही ऑपरेशन हुई है, और ये ऑपरेशन कहाँ चल रही है आपको याद होगा, कंडीशन में चल रही है, राइट? तो कंडीशन के अंदर 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 अगर मैं और दूसरी कंडीशन, कौन सी कंडीशन? सेकेंड इज डिपॉजिट बनाना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? इसके अंदर, एंड दैट विल बी एल इफ, राइट? क्योंकि हम स्पेसिफिक कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं। अगर 1 के अलावा यूज़ करना चाहते हैं कि 1 प्रेस करो तो विड्रॉ कर पाएंगे, और 1 के अलावा प्रेस करेंगे तो डिपॉजिट कर पाएंगे, तब हम लोग एल्स यूज़ कर सकते थे। बट अभी क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन है, डेफिनेट कंडीशन है, तो हमेशा हम लोगों को इफ़ और एल इफ ही यूज़ करना है, ठीक? सो कॉन इज इक्वल टू 2। नाउ अगेन, अगर डिपॉजिट करना है तो अमाउंट तो एंटर करो, कॉपी पेस्ट, तो एलसिफ को एलिफ लिखते हैं। हाँ, एलसिफ को एलिफ लिखते हैं, और एलिफ भी विदाउट स्पेस। ये भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि एल्स इतना बड़ा है, दो राइटिंग में थोड़ा सा 2 लेटर कम लिखेंगे तो टाइम कम ही लगेगा, ठीक है? आगे बढ़ें। और वैसे भी कॉपीराइट हैं, हर एक लैंग्वेज में अपने अपने कॉपीराइट्स होते हैं, तो हर कोई सोचता है कि यार अपने लिए कुछ नया बनाया जाए। आगे बढ़ें। अभी एंटर हुआ डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट इज सपोज 10,000 20,000 वॉट एवर। तो अब हम लोगों को अपडेटेड अमाउंट निकालना है। अपडेटेड AMT इज इक्वल टू AMT प्लस, बोलो भाई, A ऑफ इंडेक्स, राइट? सो प्रिंट your updated balance is comma UAMT। अभी अच्छा, इन दोनों कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बताओगे? अब क्या प्रॉब्लम है? अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, क्या दिक्कत है? like decimal form, डेसिमल फॉर्म, ओके।
Okay, so all are live. All are live, right? श्वेता आवाज़ आ रही है? किशन आवाज़ आ रही है? Yes, sir. श्वेता आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Okay, so yes, please. सर आप जहाँ से कॉर्न वाला लगाएं एक बार फिर से बताएंगे? हाँ बिल्कुल। हमने क्या किया? कॉल डिस्कनेक्ट। बिल्कुल। देखो हमने क्या किया, हमने कुछ ATM एप्लीकेशन के अंदर नए केसेस बनाए। हमने देखा कि यूज़र भी चाहिए हमें, वो हमारे पास थे, उसके पासवर्ड भी थे। हमें अमाउंट एक और चीज़ चाहिए, क्योंकि हम बैलेंस को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए हमारे पास, इनिशियल बैलेंस। वो हमने बना लिया एक और लिस्ट, राइट। उसका नाम दे दिया हमने उस लिस्ट का A। उस अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट में यूज़र के क्या क्या करना, ऑपरेशंस करना चाहते हैं हम लोग, विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को, डिपॉजिट करना चाहते हैं, बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसका, और हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड हो यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करने में, अपडेट करने में, कुल। तो अब इस ऑपरेशन को हमें कहाँ परफॉर्म करना है? इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने को पहले ऑथेंटिकेशन तो चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन जहाँ हो चुका, वहाँ हमने एक और कंडीशन लगा दी कि भैया चारों ऑपरेशन करने के लिए यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, आप कौन सी ऑपरेशन करना चाहते हैं, उन्होंने पूछ लिया। We wrote like you are authenticated, now choose the operation in between 1 to 4, right? If you typed 1, जो भी आप एंटर करोगे इनपुट कमांड में, जो भी एंटर होता है वो सब कुछ स्ट्रिंग होता है। सो कॉन के अंदर जाएगा स्ट्रिंग, मतलब 1 एज अ स्ट्रिंग, 1 विल बी कंपेयर्ड विद 1 वट एवर दैट स्ट्रिंग विल बी। अगर एंटर होते हैं हम लोग, तो अब हमें पूछना है, यस यू आर रेडी टू विड्रॉ द अमाउंट, एंटर योर अमाउंट नाउ, राइट। सो हमने जो एंटर किया वो अमाउंट इंटीजर है, वो एक न्यूमेरिक अमाउंट है, नंबर है वो डेटा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इनपुट में जो भी आएगा वो स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट हमने प्रोसेस किया। तो अब AMT के अंदर जो भी डेटा आएगा वो इंटीजर में होगा। AMT जो भी हमने एंटर किया है, सपोज करो सिमरन के अकाउंट में हम लोग, उसके अंदर 1000 रुपीज़ अभी अवेलेबल है, मैंने अमाउंट एंटर किया 5000 रुपीज़। क्या 5000 रुपीज़ विड्रॉ हो सकते हैं? ये तो प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है। सो हमने यहाँ कंडीशन लगाई कि क्या जो भी एंटर्ड अमाउंट है वो अवेलेबल अमाउंट से कम है या ज़्यादा है। अगर अमाउंट जो भी एंटर हुआ है अगर वो कम है, A of IND क्या था? IND वॉज द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट यूज़र। अगर श्वेता की बात करें तो 1, सिमरन की बात करें तो 0, टेकिनेस की बात करें तो 2, राइट। सो दिस वॉज द कंडीशन। सो व्हाट इफ द इंडेक्स नंबर इज 1, लेट अस टॉक अबाउट श्वेता, राइट। सो A of 1 means 2000 rupees and I have entered 5000 rupees. So 5000 is less than 2000 rupees? No. अगर नहीं है तो else में जाएगा तो यहाँ बता देगा insufficient balance. If it is yes, if you have entered only 1000 rupees and available balance is 2000 rupees, right? So we'll enter into this particular thing. हम नया अमाउंट निकाल के चलते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? जो भी अवेलेबल अमाउंट था उस यूज़र का, यानी A of 1, दैट इज अमाउंट ऑफ 1 इज श्वेता का अमाउंट, माइनस द अमाउंट विच यू हैव एंटर्ड फॉर विड्रॉ। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे पास RAMT में आया और हमने प्रिंट कर दिया, यस यू आर रिमेनिंग बैलेंस इज दिस। बट सिमरन, श्वेता, अभी जो मैं बात कर रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट तो विड्रॉ हो गया, क्या ये अपडेट हुआ अमाउंट? यहाँ पे मैंने सपोज करो 1000 रुपीज़ निकाल लिए, राइट, तो अमाउंट तो आ गया आपके पास कि 1000 रुपीज़ निकल चुके, लेकिन क्या ये अगली बार को सेम ऑपरेशन सेम अमाउंट में करेंगे तो क्या ये 2000 में से माइनस होगा कि 1000 में से माइनस होना चाहिए, कि क्योंकि 1000 तो निकल चुका था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? RAMT जो भी अमाउंट है ना, उसको हमें A of IND में फिर से डालना पड़ेगा। A of IND इज इक्वल टू RAMT। अभी को समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा ये चीज़? The remaining balance, whatever that remaining balance would be, will be available in that same account. तो जो पहले इनिशियल अमाउंट आपके पास 2000 रुपीज़ का था, अगर रिमेनिंग बैलेंस आपके पास 1000 है तो अब वो 1000 हो चुका है। अगली बार को फिर से आप विड्रॉ करेंगे 500 रुपीज़,
तो वो 2000 में से माइनस नहीं होगा, वो 1000 में से माइनस होगा जो बचा हुआ अमाउंट था। आ रहा है समझ में? ऐसा ही यहाँ पे है, तो ए ऑफ IND इज इक्वल टू UAMT, ठीक है ना? UA ऑफ IND इज इक्वल टू UAMT, है ना? क्या क्या समझ में आया इससे कि जो भी अपडेटेड अमाउंट है, मान लो अगर पहले अमाउंट था 1000 रुपीज़, फिर 2000 रुपीज़ मैंने और एंटर कर दिया, ठीक है ना? मुझे लगा कि यार 2000 मुझे और डिपॉजिट करना है, तो 2000 रुपीज़ प्लस पहले वाला एक 1000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ हुआ। तो 3000 रुपीज़ इस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि अब इस 2000 की जगह पे पहुंच चुका होगा 3000 रुपीज़, राइट? तो अगर विड्रॉ करेंगे अगली बार को तो ये 3000 में से माइनस होना चाहिए। अभी कोई दिक्कत है इन दो कंडीशन में? पहला विड्रॉ खत्म हुआ, दूसरा डिपॉजिट खत्म हुआ। नो सर। और जो भी हम लोग ये कर रहे हैं ऑपरेशन, ये सारा डेटा हर यूज़र के लिए एप्लीकेबल है। यूज़र बढ़ भी सकते हैं, यूज़र बढ़ सकते हैं तो उनके अंदर, अच्छा आपको याद होगा यूज़र बढ़ सकते हैं, एंटर न्यू यूज़र नेम, तो एक और कंडीशन बना लेते हैं, एन ऑफ ए न्यू अमाउंट, है ना? इनपुट से पहले इंट इनपुट एंटर योर अमाउंट, एंटर योर मे बी न्यू अकाउंट बैलेंस, राइट? सो अब अपडेट कर देते हैं ए के अंदर, ए डॉट अपेंड। ये कुछ ऐसा था कि साइन अप कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम पे हमने न्यू अकाउंट ओपन कर दिया कि ये नया इंसान है, नया पासवर्ड है और उसके अंदर नया बैलेंस ये है। कोई दिक्कत है अभी तक? ये पूरा कोड सभी यूज़र्स के लिए चलेगा और ये यूनिवर्सल है। इसमें 1000 यूज़र्स हों, 2000 यूज़र्स हों, यूज़र्स आपको डिलीट करने हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हमने ऑपरेशन लगा ही नहीं है डिलीट करने की, हालांकि डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक किसी को? ओके, तो अभी दो कंडीशन और बची हैं बैलेंस चेक करने की। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करें? एलिफ कॉन इज इक्वल टू 3। बैलेंस किसका चेक करना है? बस प्रिंट ही करना है हमें, तो योर बैलेंस इज, बोलो भाई, ए ऑफ IND, राइट? जो भी अमाउंट है उस इंडेक्स नंबर का, बस केवल आपको वो प्रिंट करना है क्योंकि यूजर के ऑथेंटिकेशन तो हो चुकी है, राइट? एंड देन लास्ट इज एलिफ कॉन इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन के लिए कॉल एंटर, देन बोलो। फोर्थ इज अपडेट योर पासवर्ड, या पासवर्ड अपडेट लिख देते हैं, PSWD अपडेट। सो पासवर्ड अपडेट के लिए क्या करें? नया पासवर्ड पूछ लेते हैं यूज़र से, राइट? सो पासवर्ड पूछने के लिए न्यू पासवर्ड और न्यू अपडेटेड पासवर्ड NUP लिख लेते हैं ना। NUP इज इक्वल टू इनपुट विद इन ब्रैकेट एंटर योर न्यू पासवर्ड टू अपडेट, राइट? तो जो भी एंटर किया होगा NUP के अंदर, क्या करें? P ऑफ IND इज इक्वल टू NUP। आ रहा है समझ में? योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? चारों कंडीशन खत्म। और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज ओनली 50। वाओ, वंडरफुल! इतने छोटे से कोड में इतना कुछ घुसा दिया हम लोगों ने। इमेजिन इफ इट कुड बी C लैंग्वेज।
आई गिव यू एन गारंटी मिनिमम 300 to 400 लाइन्स ऑफ कोड मस्ट बी देयर, क्योंकि जो भी आप ये कंपेयर कर रहे हो, जब कंडीशन लगा रहे हो, आप सब कुछ आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स करना पड़ता है, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसे एरे बनता ही नहीं है, सारी आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, कंपेयर करने पड़ेंगे, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? तो बढ़े आगे। Shall we go ahead now? अभिषेक जिंदा हो? अरे बाप रे, he is half alive. अभिषेक आवाज आ रही है? ओके थोड़ा बात, ओके चलो वापस से लाइव हो गया अब, ठीक है। देखो ऑनलाइन में कितना फ़ायदा है, कितनी बार मरते रहते हैं, कितनी बार जिंदा होते रहते हैं। तो बीच में सो भी सकते हैं जब कुछ बोरिंग चल रहा हो तो। ऐसा हुआ क्या कभी? बोरिंग चलता नहीं है ओके तो चलो खैर आगे डिस्कस करते हैं, पहले एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं। बोरिंग जब लगे तो सो जाना, नहीं तो पास में कुछ मटेरियल रख लो अपने, कुछ पीने के लिए, खाने के लिए, है ना। और सबसे अच्छे खाने पीने वाली चीज़ आपको पता है कि आपको अगर सोना नहीं है तो या तो कैफ़ीन लो या फिर निकोटीन लो। क्यों? अच्छा तो कैफ़ीन लेने में कौन कौन इंटरेस्टेड है या निकोटीन लेने में? कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छा चलो कैफ़ीन ले लेना, चाय वाय पी लेना, कॉफ़ी पी लेना या चॉकलेट रख लेना अपने पास, ठीक है, बस सोने का नहीं है। निकोटीन से बस तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ सही बात है, अल्कोहल ले लो फिर। तो एक बार रन करके देखते हैं, ये बकवास कर तो ली हम लोगों ने 50 लाइनों की, लॉजिकली तो ठीक लग रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, सारी ऑपरेशन चला के देखते हैं, ठीक है। फिर ये कोड आप लोग करें, इसको बार बार अच्छा ये लिखना, मैं ये कोड भेज तो दूंगा, अगर मैं कोई कोड भेज रहा हूँ तो प्लीज़ इसको ऐसा मत लेना, ग्रांटेड मत लेना कि केवल चला के देखना है और हो गया। लिखने से हमेशा यू माइट हैव एक्सपीरियंस सिंस योर चाइल्डहुड, जितनी बार आपने लिखा होगा उस चीज़ को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा, और आपने लिखने से मेमोराइज के साथ साथ अंडरस्टैंड भी किया होगा, ठीक है ना। ये मेरी सजेशन है। बढ़ते हैं आगे, सेव किया, रन करने की कोशिश की, लेट्स सी वेदर एवरीथिंग इज गोइंग वर्किंग फाइन। सबसे पहले क्या करें, रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स में ये चीज़ अवेलेबल है, वेरी गुड। साइन अप करें एक और अकाउंट को, कर लेते हैं। नया यूज़र नेम इज सौर, न्यू पासवर्ड इज 666, नया अमाउंट बैलेंस इसके पास बहुत सारा पैसा है, 10,000 रुपये है, ठीक है। और अब कर लेते हैं साइन इन, यूज़र नेम है ना, बहुत कुछ चलने वाला है तो ध्यान रखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ और क्या क्या टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है अभी, है ना। तो नया साइन इन कर लेते हैं, वन इज़ सिमरन के साथ साइन, वन क्या हो गया, योर यूज़र नेम इज करंट, फिर से सिमरन का कुछ और हो गया क्या यार, व्हाट इज़ दिस वन, वापस से ट्राई करते हैं। यूज़र नेम पूछ रहा है भाई, मैं वन एंटर कर चुका था 10 बार, गॉड। चलो अब एंटर करते हैं, अब ठीक है। एंटर यूज़र नेम सिमरन, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड नाउ, मैंने पढ़ा नहीं था, एंटर योर पासवर्ड नाउ, योर पासवर्ड इज़ 111। नाउ व्हाट डू यू वांट, सपोज वी वांट टू विड्रॉ दी अमाउंट, एंटर योर अमाउंट हम लोग डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, सपोज 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ विच इज़ द ग्रेटर अमाउंट देन द अवेलेबल बैलेंस, राइट। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है लेस देन ग्रेटर देन में, क्योंकि AMT जो भी एंटर हुआ है वो, हाँ ये सब चीज़ें देखो, देखने वाली बात है। क्या लिखा हमने, कहाँ प्रॉब्लम आई है,
एंटर योर अमाउंट, जो भी हमने एंटर किया वो 1500 रुपीज़ है। वेरी गुड। लेस देन ग्रेटर देन, कंडीशन ए ऑफ IND और AMT। कौन सा स्ट्रिंग है भैया इसमें से? हाँ, AMT अमाउंट वाला स्ट्रिंग है क्या? क्यों, वो तो इंटीजर है ना। क्या प्रॉब्लम? AMT में 1500 रुपीज़ है जो हमने टाइप किया है। अभी तो टाइप करके देख लेते हैं। टाइप ऑफ AMT इज इंट। वेरी गुड। ए क्या है? ए सिमरन। ओ माय गॉड, ए में सिमरन आ गया, ए ये भी आ गया और एक ये भी हो गया। ये प्रॉब्लम हो गई है ना। तो दो वेरिएबल सेम नहीं हो सकते, क्या करें? इस ए को कुछ और कर लेते हैं। देखो ये दो वेरिएबल सेम हो गए है ना। जो यूज़र नेम एंटर किया वो भी ए ले लिया मैंने, और अमाउंट वाला वेरिएबल भी ए ले लिया। इसके अंदर डेटाबेस था, समझ गए ना। तो ऐसा ना करें, तो इसको चेंज कर लेते हैं। जो भी एंटर कर रहे हैं हम लोग उसको बोल देते हैं यूज़र नेम के लिए AU बोल देते हैं ना, AU इन यू। अब ठीक है, इंडेक्स ऑफ ए की जगह AU। नहीं ठीक है, यू, हाँ ठीक है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी पहले ए लिखा था हम लोगों ने वो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, वहाँ AU कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? नहीं। फिर से एंटर करके देखते हैं। रन मॉड्यूल, वापस से चेक करें। रिकॉर्ड बना लेते हैं, एक रिकॉर्ड बना लेते हैं दूसरे। नया रिकॉर्ड इज सॉर, पासवर्ड इज 666 एंड द न्यू बैलेंस सपोज 10,000 रुपीज़। देन साइन इन करते हैं। जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा है ना, क्योंकि ये सारे यूज़ केसेस हैं। इसको बोलते हैं टेस्टिंग। डेवलपर ने तो बना दिया अपना, अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग में क्या क्या टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट कर लिए, यूज़ केसेस जितने भी हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं ना, जितने अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। एंटर यूज़र नेम इज़ सिमरन, पासवर्ड इज़ 111। बिल्कुल विड्रॉ करना चाहते हैं और 1500 हम लोगों ने विड्रॉ किया। नाउ इट इज़ अनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। देन लेट अस गो फॉर द सेम अकाउंट। साइन इन करना चाहते हैं। यूज़र नेम है हमारा इस बार सिमरन और पासवर्ड है 111। वेरी गुड। विड्रॉ ही करना चाहते हैं इस बार। 500 रुपीज़ विड्रॉ किए। सो योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 500 रुपीज़। अब एक बार फिर से विड्रॉ करते हैं हम लोग सेम अकाउंट में से, ठीक है। तो इस बार बैलेंस कितने में से विड्रॉ होना चाहिए? 500 जो रिमेनिंग बैलेंस है, राइट। सो 1 अगेन सिमरन, योर सिमरन। अच्छा फिर से और सिमरन, ये पासवर्ड इज़ 111। विड्रॉ करना चाहते हैं और मैंने इस बार 250 रुपीज़ विड्रॉ किए। अगर ये 1000 में विड्रॉ होंगे तो 750 बचेंगे, और अगर ये 500 में विड्रॉ होंगे तो 250 बचेंगे। लेट्स सी, योर रिमेनिंग बैलेंस इज़ 250 रुपीज़। क्योंकि ये लाइव चल रहा है अभी। अगर ये विंडो कभी बंद ना हो तो अब ये फाइनल एप्लीकेशन बन चुकी है विद मिनिमम यूज़ केसेस, है ना, मिनिमम ऑपरेशंस। एटलीस्ट ऑपरेशंस में विड्रॉ या डिपॉजिट है, जो भी है, यूज़र अपडेशन है। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट साइन इन। अब सॉर के लिए कर लेते हैं। जो सॉर अभी नया यूज़र था, पासवर्ड वॉज 666 एंड अमाउंट, यस वी वांट टू विड्रॉ द अमाउंट विड्रॉ करने का कितना है? 9000 कर लेते हैं। 10,000 अवेलेबल था तो 1000 बचा, राइट। अगेन साइन इन करते हैं और यूज़र नेम सॉर, इस बार पासवर्ड वॉज 666। इस बार फिर से विड्रॉ करते हैं। इस बार कर लेते हैं 10,000 रुपीज़। तो इट शुड टेल अस इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। इनसफिशिएंट बैलेंस, वेरी गुड। फिर से हम लोग साइन इन करते हैं। इस बार फिर से सिमरन में करते हैं। फिर से पासवर्ड ओके 111, ऑथेंटिकेट ओके। इस बार हम लोग डिपॉजिट करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। सपोज अवेलेबल बैलेंस बॉस
250, तो एंटर्ड अमाउंट 2500 suppose. So your updated balance must be 2750 rupees. Cool. Okay, again sign in to Simran. Oh my god, Simran, password is 111, authenticated, very good. And let us check the balance. 3 balance is 2750, right? Now we'll change the password. Okay, so let's sign in once again. Simran, password is 111, you're authenticated, very good. We want to change the password. 4, enter your new password to update. Password was 111, let us change it to 999, right? Let us sign in once again. Username was Simran. पहले वाले पासवर्ड को वापस चेक करके देखते हैं. your password is incorrect, right? So let us sign in once again to Simran. Oh my god, Simran. Enter your new password, है ना? That is 999, authenticated, very good. Your balance again, I want to check the balance. कोई दिक्कत है किसी को? आई होप हम लोगों ने सारा कुछ चेक करके देख लिया, जितने यूज़ केसेस थे चेक करके देख लिए. आप सभी यूज़र्स के लिए चेक करके देख सकते हो. कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो बताएं. एवरीवन, अभिषेक, किशन, श्वेता, सिमरन. Yes sir. Yes. No sir. अच्छा, डाउट नहीं है, क्लियर है ऐसा? नो सर. ठीक है, तो अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है एज एन असाइनमेंट. इस पूरे कोड में बस एक चीज़ और ऐड कर दो, है ना? जहाँ भी जिस भी ऑपरेशन में आप हो, बस उस ऑपरेशन से बाहर निकलने का जुगाड़ बना दो. हम हमेशा ऑपरेशन से बाहर निकल के यहाँ आ जाएं. अगर मन नहीं कर रहा है तो बाहर निकल जाएं और यहाँ आ जाएं, कहीं से भी चलेगा क्या? अब मुझे नहीं पता कैसे लिखोगे. बाहर निकलने के लिए क्या जुगाड़ बनाओगे आप? कैसे कंडीशन बनाओगे? कैसे आप कोई लॉजिक डेवलप कर पाते हो? ये कोड की ब्यूटी बनी रहे और आप अपने छोटे से एक और ऑपरेशन को ऐड कर पाओ. चलेगा क्या? यस. तो आपके पास एक दिन है, कल हम लोग वापस से मिलते हैं 10 o'clock. हाँ यस सर. ओके, तो अगर डाउट है तो पूछें आज की क्लास के लिए. ये नहीं समझ आया कि करना क्या है असाइनमेंट. असाइनमेंट में ये करना है, मान लो सपोज करो हम लोग यहाँ तक आ गए एंटर योर अमाउंट में, है ना? मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे एग्जिट करना है. तो एग्जिट करने का बटन होता है ना एक्स्ट्रा, याद है? एटीएम के अंदर हमेशा एग्जिट तो कभी भी कर सकते हो आप, वो एक्सटर्नल कीवर्ड है. तो हमेशा आप किसी भी ऑपरेशन में हो, बैलेंस डिपॉजिट करने आए थे, चेक करने आए थे, फिर आपका मन बदल गया, आपको बाहर निकलना है, अपने अकाउंट से बाहर आना है, ठीक है ना? तो आप बाहर निकल सको. सर जैसे system.exit जैसे कमांड है ना? तो आप चेक करके देखो कि कैसे, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है उसको. यूज़र से पूछना भी है क्या, डू यू वांट टू एग्जिट और यू वांट टू जस्ट परस्यू दिस पर्टिकुलर थिंग. और कोई ऐसी कमांड है, अगर हम लोग system.exit लगा देंगे, सपोज करो यहाँ हमने एग्जिट लगा दिया, तो क्या होगा? वो पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देगी आपको. समझ रहे हो? अपने को प्रोग्राम से बाहर भी नहीं निकलना है, अपने को यहाँ आना है वापस से. प्रोग्राम से बाहर निकल के सपोज करो 5 यूज़र ऐड किए थे आपने, तो 5 के 5 यूज़र वापस बेकार हो जाएंगे. आपको फिर से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा. जो आपका डेटा था, जो बना हुआ था डेटाबेस, सब बेकार हो जाएगा. तो आई वॉन्ट यू टू चेक समथिंग. अगर नहीं हो पाएगा तो कल करेंगे, बट गिव योर ट्राई.